स्टार्टिंग से बात करें तो स्टार्टिंग में सब कुछ मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। कुछ न्यू सीख रहे हैं, बट फिर भी मतलब इंडिया की तो आती है याद। एक्सपेक्टेशंस तो सबकी बहुत हाई होती है। जैसे बहुत सारे यहाँ पे फेजेस हैं जिससे हमें गुजरना पड़ता है। पॉजिटिव तो यही है कि हम अपने एक्सपेंसेस खुद उठा रहे हैं। हमारा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। कि वेदर जो है थोड़ा बहुत हार्श हो जाता है। घर पे होते हैं तो ऐसा लगता है हाँ एक कोई है ही नहीं। मतलब मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके रखे कि हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। थोड़ी बहुत कुकिंग आती थी हमें इंडिया। के सारे पैसे फीस के लौटा दिए जाएं तो आप क्या इंडिया वापस जाना चाहोगे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ हैं यहाँ पे श्वेता और हर्षदीप, जिन्हें कनाडा में आए हुए हैं 4 मंथ्स कंप्लीट। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका अब तक का सफ़र कैसा रहा है कनाडा में। श्वेता और हर्ष, आपको कैसा लगा है अब तक कनाडा में? आपका सफ़र कैसा रहा है? कनाडा में सफ़र स्टार्टिंग से बात करें तो स्टार्टिंग में सब कुछ मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि नहीं यहाँ पे तो नहीं रह पाएंगे। ऐसा लग रहा था कि बस इंडिया भेज दो। बट अब टाइम के साथ जैसे जैसे न्यू फ्रेंड्स बन रहे हैं, जैसे जैसे नई चीज़ें देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। और आपको हर्ष? मिक्स ही है। मतलब बीच में ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब ठीक है, बढ़िया हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, कुछ न्यू सीख रहे हैं। बट फिर भी मतलब इंडिया की तो आती है याद कि सारी फैमिली वहाँ पे है, तो फिर इसलिए मतलब मिक्स ही है। फिर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी जब आप इंडिया से यहाँ कनाडा आए, और रियलिटी आपको कैसी लगी? एक्सपेक्टेशंस तो सबकी बहुत हाई होती है। जैसे हम इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न कर पाएँ, अपनी फ़ीस निकाल लें, अपने घर भी भेज दें पैसे। बट रियलिटी में ऐसा नहीं हो पाता। पहले तो सबसे बड़ा स्ट्रगल था जॉब ढूँढना, जॉब मिले, बट फिर वो भी नहीं मिल रही थी। इतने सारे मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। वो कहना ईज़ी है कि हाँ, सब कुछ हो जाएगा, बट जब हम सिचुएशन को फेस करते हैं तो हमें फिर पता चलता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि बिना रेफरेंस के जॉब तो है ही नहीं। तो रियलिटी में आई गेस कि इट्स टू डिफिकल्ट। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस तो यही थी कि यहाँ पर आके सब जैसे थोड़ा सिंपल होगा, थोड़ी मतलब हम इंजॉय भी करेंगे, फन भी करेंगे, फ्रेंड्स बनाएंगे, मतलब बहुत कुछ नया सीखेंगे। वो हो रहा है, बट साथ साथ में स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है। कई बार जॉब भी देखनी होती है, असाइनमेंट्स भी होते हैं, टेस्ट भी होते हैं। और जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स बनाने में कई बार दिक्कत आती है कि जेन्युइन फ्रेंड्स नहीं बन पाते। तो फिर ये मतलब बहुत सारे यहाँ पे फेजेस हैं जिससे हमें गुजरना पड़ता है। ओके। और आपको कनाडा में क्या चीज़ पॉजिटिव लगी और क्या नेगेटिव, आप हमारे पब्लिक के साथ शेयर करेंगे? पॉजिटिव तो यही है कि हम अपने एक्सपेंसेस खुद उठा रहे हैं। जैसे अगर जॉब मतलब मिली है जब हमें, नहीं तो वहाँ पर अगर हम इंडिया रहते तो हम अभी इतनी हमारे पास नहीं होती अपॉर्चुनिटी कि हम अपने एक्सपेंसेस खुद उठाते। हम फीस जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे फीस भी वही दे रहे होते थे, एक्सपेंसेस भी वही कर रहे थे। और नेगेटिव में ये मैं कहना चाहूँगी कि वेदर जो है थोड़ा बहुत हार्श हो जाता है। कोविड में जैसे हमने जॉब पे जाना भी पड़ता है, कॉलेज भी जाना पड़ता है, तो फिर आते जाते हुए बहुत जैसे ठंड होती है तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है। श्वेता, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा भी यही ओपिनियन है। कुछ कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड्स बहुत है कनाडा की, बिकॉज अगर हम इतना ज़्यादा हम करके आए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल है, बिकॉज हमारा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। बट नेगेटिव चीज़ें भी हैं कहीं ना कहीं, जैसे कि होम सिकनेस हो जाती है कि कई बार ऐसा लगता है बहुत डिप्रेसिंग सा लग रहा है। जैसे कई बार जॉब भी नहीं होती, जैसे कई बार तो घर पे होते हैं तो ऐसा लगता है हाँ एक कोई है ही नहीं, अकेला ऐसा लोन सा फील होता है। तो वो मुझे लगता है इसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव साइड है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम फैमिली नहीं है हमारे पास, मतलब फ़ोन है, मतलब हमारे पास फैसिलिटी है फ़ोन पे बात करने की, पर फिर भी वो जो साथ होता है वो यहाँ पे नहीं है। ओके। तो आप हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स या बाकी स्टूडेंट्स जो यहाँ आना चाहते हैं उन्हें कोई एडवाइस देंगे? मैं तो उन्हें यही एडवाइस दूंगी कि वो कोई स्किल ज़रूर सीखें। बिकॉज मैं अपने ऐसे, मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पे, वो वहाँ से हेयर कटिंग वगैरह करके सीख के आया था, तो उसकी वजह से उसे बहुत बेनिफिट मिला। आई गेस मेरी फीस अभी तक नहीं हुई है सेव, बट उसने अपनी फीस सेव भी कर लिया और दे भी दी है। बिकॉज उसने वो स्किल थी उसके पास, उसने उससे ही अर्न किया। उसे जॉब नहीं मिली थी, बट अब उसे जॉब भी मिल गया है, सैलून में काम भी कर रहा है। तो आई गेस स्किल्स आर बेनिफिशियल। तो अगर आप +2 के बाद आ रहे हो तो फिर तो स्किल जरूर चाहिए, बिकॉज आपको इतनी वैल्यू नहीं आपको वो देते। तो अगर आपके पास स्किल होगी तो वो आपको जॉब भी देंगे ऑब्वियसली।
और मैं कहना चाहूँगी कि हमें जैसे बच्चे वहाँ पर हैं अभी अगर सोच रहे हैं आने का, वो अपने मतलब मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके रखें कि हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसे नहीं कि बहुत स्मूथली जाएगा, कभी अप होगा कभी डाउन होगा। मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, प्रिपेयर करें, क्योंकि यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि जैसे हम अपने आप को वीक समझने लगते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता इतना। तो वहाँ से जैसे जैसे घुले मिले लोगों से और बात करें और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप करें। आप एकोमोडेशन और फूड के बारे में क्या कहना चाहोगे, आप कैसे मैनेज करते हो? यहाँ पे मतलब इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं, मतलब इंडियन सामान सब मिल जाता है। थोड़ी बहुत कुकिंग आती भी थी हमें, बट फिर भी हम ऐसे है कि हम अपने जितना बना सकते हैं, हम ऐसे नहीं कि कोई आएगा और जैसे गेस्ट वगैरह आएंगे खिला नहीं सकते, अपने गुजारे जोगा मतलब कर लेते हैं। और मतलब ठीक है, अब प्रैक्टिस होती जा रही तो बढ़िया हो रहा है। और अकोमोडेशन वही कि जीजी ऐप है, फेसबुक मार्केट प्लेस पे मिल जाती है, इसलिए जाकर देखना पड़ता है। यहाँ पे वैसे है, मिल जाती है इजीली अकोमोडेशन। ओके, तो इज इट एक्सपेंसिव? एक्सपेंसिव तो वही जा रहा है, जैसे 500-550 के अराउंड शेयरिंग में मिल जाता है यहाँ पे। और अगर उससे नीचे जाए तो फिर बढ़िया नहीं मिलते, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है घर में। ओके, और आपसे मैं पूछना चाहूँगी, अगर आपके सारे पैसे फीस के लौटा दिए जाएं तो आप क्या इंडिया वापस जाना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पहले अब इतनी ज़्यादा पैसे लगा के पेरेंट्स ने यहाँ पे भेजा है, और वैसे भी अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अब अच्छा लग रहा है धीरे धीरे, क्योंकि नए फ्रेंड्स बन गए हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ अब सब अच्छा है। कंफर्टेबल हो और हम दोनों साथ में ही रहते हैं जैसे कि, तो हम एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं, तो सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा है। तो ऐसा भी इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग आती है कि अब हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, सब कुछ अपने आप करने लगे हैं। और ये होप है कि आगे बढ़िया हो जाएगा, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बट इन द एंड रिजल्ट बढ़िया रहेगा। आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे न्यू स्टूडेंट्स को या इमिग्रेंट्स को? हाँ, एक एडवाइस है, जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को वैसे हम स्कूल टाइम से जानते हैं, बट हमने जब फाइलिंग वाला जैसे होता है ना सबके माइंड में कि हाँ नहीं किसी को बताना नहीं है, अभी वीज़ा नहीं आया, तो डर होता है, एक माइंड सबके मन में डर होता है कि नहीं पता नहीं वीज़ा आए ना आए, तो हम अपने फ्रेंड्स को ही नहीं बताते। बट पॉइंट इज कि वो मुझे बहुत एक ड्रॉबैक सा लगता है कि हमने एक दूसरे को नहीं बताया, और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा कॉलेज भी डिफरेंट था, ठीक है, तो हमें पता भी नहीं था कि हाँ इसका वीज़ा आ गया या मेरा आ गया। तो उसका तो सेम कॉलेज लेने का बहुत बेनिफिट है कि आप इकट्ठे चले जाओ, इकट्ठे ट्रैवल कर लो, है ना, आपके असाइनमेंट्स आप इकट्ठे कर सकते हो, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। सो वो मुझे लगता है कि सेम कॉलेज या आप डिस्कशन करके आ जाओ तो बहुत बेनिफिट है। आजकल हर जगह बहुत नेगेटिविटी फैल रही है कि लोगों को कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? लोगों को कनाडा आना चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया कंट्री है कनाडा। बस यही है कि थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होकर आए, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑफ कोर्स, बट अगर आप वहाँ पे बढ़िया सेटल्ड हो, वहाँ पे मतलब वेल्दी फैमिली से हो, और आपको पता है कि आपका फ्यूचर वहाँ पे भी बन सकता है, तो आप वहाँ पर ही रहो, क्योंकि वहाँ पे फैमिली आपके साथ है। और आपको अगर एक्सप्लोर करना है तो ज़रूर यहाँ पे आओ, और मतलब स्ट्रांगली सब फेस करो, यहाँ पे बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा आप दोनों से आज क्वेश्चन आंसर्स पूछकर, और आपने बहुत ही ट्रू ओपिनियन दिए, और लोगों को मे बी हेल्पफुल रहा हो ये, आई एम श्योर। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।